बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप का सुपर 4 मरहला जो है वो शुरू हो चुका है, जहां होंगे सुपर 4 टीमों के सुपर मुकाबले। और आज के मैच में शाहीनों की बॉलिंग अटैक के सामने जो है स्टार्ट पर जो बंगाली उनका जादू ना चल सका। बांग्लादेश के टॉप 4 खिलाड़ी जो हैं वो 47 रन पर जी पवेलियन लौट गए। शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहमान ने जनाब इनको सहारा दिया। 4 विकेटें गिरने के बाद जो डूबती कश्ती को सहारा देना, यही कहा जा सकता है। तो इस पर बात करनी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो सदर एसीसी जय शाह की क्रिकेट दुश्मनी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एसीसी ने कोलंबो में ही मैच कराने का ऐलान कर दिया है और वो बजिद है। दीगर बोर्ड्स एक साइड पे, एसीसी एक साइड पे। तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मैचेस पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, पहले तो इस मैच पे बात कर ली जाए। क्या खूबसूरत लाहौर का मौसम, तो खैर खूबसूरत नहीं है, क्राउड है, उसके बाद इस तरह की अर्ली 4 विकेट्स हैं और उसके बाद फिर बीच में एक पार्टनरशिप है। किस तरह से इसको डिस्क्राइब? आई थिंक कि सबसे पहले तो ग्राउंड्समैन की तारीफ बनती है कि ये वही पाकिस्तान है कि जिसमें जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और इंग्लैंड की टीम आई थी तो डेड पिचेस बनाई। अब इस पिच में ठीक ठाक बाउंस है, पेस है और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने पहली 4 विकेट्स लिए और बिल्कुल बांग्लादेश के जो बैटर्स थे उनको कह लीजिए कि पेस की वजह से आउट किया। बिल्कुल अच्छी पेस की वजह से, वरना कोई इतनी कुछ लैटरल मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली। अच्छी पेस की वजह से आउट किया है। तो आई थिंक पिच बड़ा अच्छा है, इट्स अ गुड क्रिकेट पिच। बांग्लादेश ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और कमबैक किया। उन्होंने मैच के अंदर अपने 2 मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स मुशफीक और साकिब की जो 100+ की पार्टनरशिप थी। मुशफीक अभी खेल रहे हैं 60 रन पे और साकिब 50 रन बना के आउट हुए। उसके बाद 2 विकेट्स और गिरी हैं, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रोक्स पे गिरी हैं। और आई थिंक बांग्लादेश के पास अच्छा चांस था। अभी ओवर्स तो बहुत पड़े हैं, अभी 15 ओवर्स का खेल बाकी है, लेकिन विकेट्स जो है ना वो 6 गिर चुकी हैं। और सब बैटिंग ट्रैक देखिए, गुड फॉर बैटिंग, गुड क्रिकेट ट्रैक। आप देखें बॉल जा रही, पेस है, बाउंस है, अच्छा कैरी हो रहा है, एजेस लगे हैं, बोल्ड किया है, तो पेस भी तो होना 120 पे, तो फिर कोई शायद ही कोई अच्छा ट्रैक मिले, क्योंकि आपको वो ट्रैक चाहिए होता है जिसपे फिर अच्छी तरह से शॉट मेकिंग मुश्किल होती है। वहाँ पर नमी हो, ग्रास हो, थोड़ा सा वेटनेस का आंसर हो उस पिच में, तो वहाँ पर फिर मीडियम पेसर जो है ना वो आके थोड़ा इफेक्टिव होते हैं। जो प्रॉपर ट्रू पिच है उसके ऊपर तो फिर आपकी स्किल सेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, थोड़ी बहुत पेस भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और थोड़ी सी रवायत चेंज की है, जो ओपनिंग पेयर जो तोड़ना उनको, वो जिम्मेदारी आज नसीम शाह ने ली और क्या कमाल की बॉलिंग। और उसके बाद थोड़ा सा झटका भी लगा उन्हें, थोड़ी सी मेरा ख्याल कंधे में दर्द निकली, जो कि सीरियस नहीं है। वापस फील्ड में आए, बॉलिंग भी की, तो अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये अच्छी न्यूज़ है और एक मोमेंट के लिए सभी लोग कंसर्न हो गए थे, क्योंकि जब वो गिरे तो वो काफ़ी देर उसी तरह वहाँ से वो हिले नहीं, उठे नहीं। टीम भी उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई, लेकिन डॉक्टर के आने तक उन्होंने अपनी जो जगह थी वो छोड़ी नहीं, मूव नहीं किया उन्होंने, ना किसी ने उनको हाथ लगाया। तो थोड़ा कंसर्न हो रहा था देखने वाले को कि यार पता नहीं क्या बात है, अल्लाह खैर करे। नसीम अच्छा खासा भाग के उसने फील्डिंग एफर्ट की और उसके बाद वो उठे नहीं। तो गालिबन उनकी साइड पे जो है ना, ग्राउंड पे जो लैंड किया अपनी साइड पे किया और उससे शायद थोड़ा उन्हें झटका आया था, बट थैंकफुली इज ऑल राइट। उन्होंने वापस आए हैं, फील्डिंग में भी हैं, बॉलिंग भी की है, सो ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत हाल में 36 टेम्परेचर इस वक्त वहाँ पर है जहाँ पर खेलना है, तो थोड़ी बहुत ये गर्मी भी फैक्टर है। हमजा, 36 आपने जिस तरह कहा है ना वो मुझे 46 फील हुआ है। तो ये जो ये 36 है ना, ये इससे बहुत अच्छे बड़े ज़्यादा टेम्परेचर्स में क्रिकेट होती है। दुबई में और दीगर ममालिक में, इंडिया में इटसेल्फ 40+ में क्रिकेट होती है। और बांग्लादेश में मैं खुद मैच खेला हूँ, 40+ के अंदर फाइनल हुआ था किट-फ्लैग कप का, और एक इनिंग के बाद जब आके दोबारा अपना वेट किया तो 5 kg का डिफरेंस था। 5 kg का डिफरेंस था, वाटर लॉस था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जब आप इनिंग्स के लिए जाते हैं तो आपका वेट होता है और जब आप खेल के आते हैं दोबारा आप वेट करते हैं, तो ठीक है आपका जो है ना वेट लॉस क्या हुआ है, वो बेसिकली फ्लूइड्स का लॉस होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस हो, बहुत ज़्यादा हीट हो जैसे। और इन्हीं बांग्लादेश के प्लेयर्स को ही मसला था जब दुबई की बात की जाती है। इन्होंने ही कहा था कि गर्मी का एक जो एलिमेंट है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने कहा कि शायद 36 भी यहाँ पर बर्दाश्त ना हो रहा हो। देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा लगा जैसे 3-4 शोशे छोड़े गए और उन्होंने कहा गया आप ये कह देना, आप ये कह देना, हम ये कह देंगे। और मज़ाइका खेज़ गुफ्तगू ये जितनी बढ़ती जा रही है उतनी मज़ाइका खेज़ इलॉजिकल होती जा रही है और अपना मजाक खुद बनवा रही है। देखिए, आज भी न्यूज़ है कुछ रिगार्डिंग कि पाकिस्तान में मैचेस क्यों नहीं हो सकते बाकी। अच्छा।
तो हाँ, ये मैंने भी खबर पढ़ी है। हाँ, जय शाह अगर तो ये खबर सच है हाँ। तो शाहजी कुछ कराओ अपना। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इसलिए टूर्नामेंट के बकाया मैचेस नहीं हो सकते कि पाकिस्तान की मुआशी हालत ठीक नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक ठीक नहीं है। है, जबकि आप अकेले आदमी हैं जो हाँ। कहीं और बैठे हैं। बाकी तमाम टीमें, तमाम क्रू, आपके अपने बोर्ड का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उस जगह है जिसकी मुआशी हालत भी ठीक नहीं है और जिसकी सिचुएशन सिक्योरिटी की भी ठीक सिक्योरिटी नहीं है। थ्रेट्स भी हैं। तो पता नहीं, अल्लाह करे कि ये खबर गलत ही हो, लेकिन ये जितनी नहीं, जगह छप चुकी है। बिल्कुल उनसे इस तरह की फजूलियात जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि पैसे का नशा है, कुछ भी बोल दें, उनके पास पैसा है। देखिए वो क्या तारीफ करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी की कि वो गैप नहीं आने दे रहे, एक के बाद एक ऐसी खबर वो रिलीज करते हैं कि ये प्रॉपर टिकटॉक मटेरियल है, अगर ये असल में सही बात है तो। और उन्हें मेरा ख्याल खबरों में रहने का शौक है, पिताजी की तरह, वाले साहब भी उनके इसी तरह ही हैं। वो सियासत इस तरह की करते हैं और ये खेल में सियासत ले आए हैं, जिसकी वजह से और यकीनी तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम को व्हाट्सअप लिख लें आज, इसका इन फ्यूचर इंशाल्लाह नुकसान हो। देखिए ऑलरेडी आप फील कर सकते हैं कि इंडिया की टीम जब फ्रीक्वेंटली हम आपस में खेल रहे थे पाकिस्तान इंडिया, तो ऐसा सीन नहीं था जो अब अगर आपको नजर आता है कि उनके चंद प्लेयर्स के अलावा बाकी थोड़ा सा उस प्रेशर को फील करते हैं, आपको नजर आते हैं। तो आई थिंक ये रिलक्टेंस जो है दो तरफ के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मौका जो है ना उससे रोकती है। बिल्कुल। मैं गेम वाइज बात कर रहा हूँ, कहीं वो इसका मतलब फाइनेंशियली ना ले जाएं, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ तो है। पाकिस्तान इंडिया जहाँ भी खेलेगा, वो इवेंट जो भी होस्ट करेगा, जो भी उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ही विल मेक बिलियंस आउट ऑफ इट। इसमें तो कोई एक्चुअली शक मसला नहीं ये है, उन्हें ये मसला ही ये है बिल्कुल, कि कहीं ये इस तरह से स्टेबलाइज ना हो जाए और इस चीज़ ये भी चार पैसे ना कमा लें जिस हाँ। तरह से हम $1 मिलियन कमा रहे हैं। थोड़ी सी बात बट सब अपने ही इसी मैच पे कर ली जाए। इफ्तिखार से ओवर करा लिया गया है। बीच में हमने देखा कि शादाब जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब नजर आए। कुछ एक्सपर्ट्स मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि लाइन लेंथ का मसला आ रहा है अभी भी शादाब को, तो फ़हीम अशरफ को लेट यूज़ किया गया, मुसलसल शादाब को मार पड़वाई गई। मार नहीं पड़वाई गई। बहरहाल ये है कि शादाब अब नहायत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, कम से कम 8-9 साल से तो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे ऐसे ही है। हैं। तमाम सीज़न PSL के खेल गए, दुनिया भर की लीगों में वो खेल गए, और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट भी खेलने का उन्हें मौका मिला। फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट एक दो ऐसे फॉर्मेट हैं जिसमें वो कुछ ज़्यादा उन्होंने कह लें कि अपना पैशन शो नहीं किया, कोई शौक से नहीं खेली, और उसी का जो कमी है ना वो नज़र आती है उनकी क्रिकेट में, क्योंकि जब वो बॉलिंग करते हैं ना तो उनके पास स्पीड में वेरिएशन नहीं है, वो क्विक हैं थ्रू दी एयर। और जब आप तेज बॉलिंग करते हैं, आज सारी कमेंट्री जो हुई है वो उनकी बॉलिंग स्पीड के ऊपर ही हुई। हाँ। और ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो स्पिनर हैं बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, जबकि जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स होते हैं वो स्लो बॉलिंग करते हैं, उन्हें हिट लगे वो और ज्यादा वेरिएशन के साथ और गेंद खींचते हैं। और इनको हिट लगे तो याद है वर्ल्ड तेज कप मार में देते हैं। नवाज जो है वो तकरीबन फास्ट बॉलर ही बन गए थे। हाँ शायद उन्हें कहा गया कि आपने ना, कीपर भी बल्कि पीछे खड़े हो गए थे उनके लिए। ठीक है जी, 4 खिलाड़ी जो 4 का इंसा बट साहब वो हमने देखा इंडिया के खिलाफ भी हमें बड़ा तंग किया उसने, और या उस टाइम 66 for 4, यहाँ पर 47 for 4, 47 पे 4 आउट तो या बन गए 3 थे। पे रुक जाएं या 2 इकट्ठे कर लें, या 2 इकट्ठे कर लें, दो एक ही ओवर इकट्ठे में कर 2 इकट्ठे कर लें, क्योंकि ये जैसे ही गैप मिलता है तो आने वाला बैटर जो है मेरा ख्याल वो सेट हो जाता है, उसको पता है कि 4 चले गए। नहीं, I लेकिन think मोस्ट कि एक्सपीरियंस हमजा, प्लेयर्स अगर इसको आप प्रॉपरली एनालाइज करें तो पहला पावर प्ले जो नए बॉल का है उसमें पाकिस्तान बहुत डेंजरस है, और लास्ट पावर प्ले जब डेथ बॉलिंग है, बीच का जो टाइम है ना जिसमें आपके ऑलराउंडर और आपके स्पिनर्स ने बॉलिंग करनी है, ये वो एरिया जहां पर हमें रन्स भी हो रहे हैं और हम विकेट भी नहीं ले पा रहे, और ये वो एरिया जिस पे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। हसन अली इस टाइम में विकेट लेते थे। एग्जैक्टली। और हमने फिर से रिजवान का ये इशू रहा है, और ये हमने बड़ी देर से रिजवान का ये इशू है, जंप कर लेते हैं उस टाइम नहीं देखते कि बाद में क्या होगा, लेकिन बाद में फिर उनसे देखा नहीं जाता। आउट कर लिए बहरहाल उन्होंने, मुशफीक आउट हो गए हैं, पाकिस्तान को मुशफीक। एक बड़ी विकेट मिली है। हाँ, और अभी 64 13 ओवर्स पड़े थे, अगेन समझ नहीं आई कि मुशफीक ने क्या सोचा और क्या देखा, इस और सिचुएशन इस से सिचुएशन पे इस तरह का शॉट मार हाँ, दिया। इस सिचुएशन से आगे आप समझ रहे हैं 250 तक जा सकते हैं, मुश्किल है, 190 मेरा I ख्याल guess। है कि पाकिस्तान को यहाँ से आउट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान यहाँ से 250 इनको जाने दे 250 तक, दैट मींस अनदर 60 रन्स, और आखिरी 2-3 विकेट्स पे तो मेरा बट नहीं डोंट ख्याल। फॉरगेट, आप आखिरी 2-3 विकेट्स हम टेल एंडर्स में हमेशा फंस। तो जनाब इस तरह से फास्ट बॉलर्स ने पहले 4 खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आने दी, और लिटन दास की हम बात कर रहे थे कि बड़े लीथल हो सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा हैंडल कर लिया गया शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। कॉट बिहाइंड देखिए ही इज देयर बेस्ट बैटर। बांग्लादेश की टीम में जितना अच्छा, जितनी स्ट्रोक्स की रेंज लिटन दास के पास है, बड़े कम प्लेयर हैं इस तरह बिल्कुल ऐसे ही के, है। और वो वापस आए थे इंजरी से,
और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि इनकी विकेट गिरे, क्योंकि बड़ा फ्री फ्लोइंग बैटर है, उनके रन्स भी नहीं और रुकते। स्टार्ट में ऐसा लगा भी जिस तरह से चौके आ रहे थे दोनों की जानिब से, कंफर्टेबल, तो जब खेलते हैं लगता है बड़ा आसान है, Fully इजी बैटिंग है। confident, हाँ जी, तो उनकी विकेट जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, और अगेन शाहीन बोल्ड रियली वेल, बड़े अच्छे पेस के साथ आउट स्विंग हुआ। और एक अच्छी चीज़ है कि खाली इन स्विंग पे नहीं, अब आउट स्विंग पे भी विकेट्स मिलने शुरू हो गए हैं शाहीन को। चलें, ये इंडिया के मैच के बाद शायद ये कुछ टिप मिली है शाहीन शाह अफरीदी को कि ज़रा बाहर भी निकाल के देखी जाए, एक दो बाहर करके फिर तीसरी अंदर, तो फिर रोहित जैसे जो बैटर हैं वो वहाँ पर घबरा जाते हैं। अच्छा जी, ये मैच तो चल ही रहा है 190 फॉर 7, लेट्स सी, और ये एक और आउट शायद बिल्कुल यकीनी तौर पर आउट हो गया है, तो वो आप वाली बात कि हम टेल एंडर से बचने वाले हैं। 190 अब जो है मेरा ख्याल बात 225 तक ही जाती दिखाई दे। आप क्यों जाने दे रहे हैं, ये 200 के अंदर ही आउट होना मैं चाहिए। मैक्सिमम जा रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम अगर जाते हैं आज और फराख दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस तरह से, क्योंकि बंगाली भी भाई हैं हमारे, तो चलो उनका भी दिल रख लिया जाए, तो अगर 225 तक भी जाते हैं तो पाकिस्तान को चाहिए उसी तरह ओपनिंग पेयर ही ये स्कोर पूरा कर ले, जिस तरह से एक अच्छा ट्रैक है बैटिंग के लिए। बहुत अच्छा ट्रैक है। आई थिंक कि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है ओपनर्स के पास कि अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, लंबी इनिंग खेलें, फ़खर भी, इमाम भी, और एक होम ग्राउंड में अपने ऑडियंस के सामने जो है एशिया कप के, क्योंकि बाकी मैचेस जो है मोस्ट लाइकली वो अवे होंगे, तो यहाँ पर ज़रा पुट अप अ वेरी गुड शो। ठीक है। और वैसे बांग्लादेश की जानिब से कोई बॉलर्स इस तरह के आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट डाल पाए? देखिए, तस्कीन अच्छे बॉलर हैं, Last में शरीफुल इस्लाम भी डिसेंट है, बट तस्कीन इज़ वन हु हैज़ हैवी बॉल, पेस अच्छी है उनकी, और वो अच्छा टेस्ट करते हैं बैटर को बाउंसर्स के साथ भी, और आई थिंक कि ही इज समवन, अगर कोई अर्ली ऑन किसी के पास चांस है तो वो तस्कीन है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं जी। उसके बाद जो कल एक थ्रिलर था बांग्लादेश अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप सुपर 4 मरहले की, और इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सुपर 4 का पहला मैच जारी है। 192 फॉर 9 बांग्लादेश की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है सिवाय दो प्लेयर्स के वो रेत की दीवार साबित हो रही है। बट सब आप वाली बात अब सच होती दिखाई दे रही है। 192 फॉर 9 हो गए और यहाँ पर इंतहाई स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो गई पाकिस्तान की। देखिए, बिल्कुल कोलैप्स कर गए, तो टॉप ऑर्डर भी कोलैप्स किया, और फिर मिडिल के बाद बिल्कुल जो लेटर मिडल ऑर्डर था, लोअर मिडल ऑर्डर था, वो सारा कोलैप्स कर गया, टेल भी। और एक ही पार्टनरशिप जो मीनिंगफुल थी वो साकिब की और मुशफीक की हुई, और आई थिंक अगेन पेस हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। 4 आउट हारिस रऊफ के 18 रन दे के, 2 नसीम शाह ने कर दिए हैं, और शाहीन भी आउट कर गए 1-2, तो आई थिंक पेस ने डोमिनेट किया। पहले मैच की भी 10 की 10 विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर्स की थी। तो स्पिनर्स वाला जो पार्ट है ना, वहीं पे पाकिस्तान को रन हो रहे हैं, और वही एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे हमें विकेट नहीं मिल पा रही। और ये इशू जो है विकेट का इशू है, कंडीशन का इशू है, या फिर अब अच्छा खेलने लग गए स्पिनर्स को ओपोनेंट? ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम, और 194 का टारगेट है पाकिस्तान के लिए, और नसीम ने ये विकेट ली है। हाँ। और अगेन आई थिंक कि वो स्पिन क्वालिटी आप देखिए, अगर दूसरी टीमों के स्पिनर्स आउट कर रहे हैं इन्हीं पिचेस पे। अश्विन ने कल बड़ी तारीफ की श्रीलंकन बॉलर्स की, उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद टीम है जो सबसे ज्यादा पावर प्ले में स्पिनर्स का यूज करती है। और आई थिंक इवन जिस पार्ट में हमें विकेट नहीं मिलती, वहां पे अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी काफी इफेक्टिव नजर आए हैं। बिल्कुल, वक्तन फवक्तन वही विकेट्स निकालते हैं। बहरहाल उनका क्योंकि पेस अटैक भी इतना अच्छा नहीं है, जो करना है मोस्टली स्पिनर्स ने करना है। लेकिन अ टीम लाइक पाकिस्तान, अ बॉलर लाइक शादाब या नवाज, जिन्होंने 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट हर फॉर्मेट की सारी दुनिया में खेल रहे हैं, आई थिंक दे नीड टू डू बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है जी, जिस तरह से अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान और श्रीलंका का जो कल मैच हो गया एक थ्रिलर था और एक मौका था अफगानिस्तान के पास कि वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन सूरत हाल कुछ अजीब हो गई। पहले ज़रा देखते हैं जी एंड से हुआ अफगानिस्तान की बैटिंग का, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा चलें वो आ जाते हैं। बट सब क्या इशू लग रहा है आपको? कैलकुलेशन का कोई इशू आ गया? जब पता था कि 37.1 पे हमें ये अचीव करना है, कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, सारे स्टैट्स सामने हैं, इसके बावजूद उस जगह पर फजल हक का आकर डॉट करना? नहीं, देखिए 37.1 का ही पता था अफगानिस्तान की टीम को। अच्छा। 37.1 का ही लिखा हुआ आ रहा था उस टिकर के ऊपर जो परमानेंटली प्रेजेंट होता है। अच्छा। स्कोर लाइन जो होती है उसके ऊपर। लेकिन जब 37.1 में वो रन्स नहीं बने, तो कमेंटेटर्स ने बताया कि अब अगर ये अगले 3 बॉलों में छक्का लगाते हैं और 295 पे चले जाते हैं, तो दे विल क्वालिफाई।
हाँ, 2 रन लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन थी कि अब ये अगली 3 बॉलों में भी छक्का लगा सकते हैं, वो ऐसा लगा कि ना टीम को पता थी हाँ। और ना ही टेलीविजन पे उस तरह की कोई डिस्प्ले आया जब तक कमेंटेटर्स ने इस बारे में बात नहीं की। तो आई थिंक इफ देयर वाज एनीथिंग लाइक दैट, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन टीम तक जानी चाहिए थी, चाहे वो मैच रेफरी के वाया जाती, क्योंकि डकवर्थ लुइस जो देना होता है वो उनकी जिम्मेदारी होती है जो टीमों को देते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक अफगानिस्तान को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। इस ब्लंडर पे मजीद भी बात करते हैं। जो अभी मैच चल रहा था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जनाब 194 रन का जो है वो टारगेट दे दिया है। मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन ने जो है वो एक अच्छी इनिंग्स खेली। शकीब ने 53 रन, जबकि मुशफिकुर रहीम ने 64 रन की ये इनिंग्स खेलकर 193 तक का बांग्लादेश की टीम को पहुंचा दिया है। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप, जिन्होंने स्टार्ट भी अच्छा किया और जिस तरह से मैं कह रहा था कि टेल एंडर्स अड़ जाते हैं, और भट्ट साहब ने कहा कि नहीं, हमारा बॉलिंग अटैक इस तरह से है कि इनको आउट किया जा सकता है। तो 194 की है और 9 बाकी दोबारा से पेसर्स की है, जो कि हमने देखा इंडिया के खिलाफ 10 की 10 पेसर्स की थी और यहाँ पर एक जो है इफ्तिखार अहमद के। लोग कल पूछ रहे थे कि नवाज की जगह जो है वो स्पिनर नहीं होना चाहिए फास्ट बॉलर क्यों, क्योंकि लाहौर की जो पिच है यहाँ पे हमने देखा है कि पेस अच्छी जा रही है, बाउंस मिल रहा है बॉलर्स को और फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव लग रहे हैं, जबकि स्पिनर्स को बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर रहे हैं। इवन राशिद खान वगैरह को यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, उनके अगेंस्ट रन्स बने हैं। तो अच्छा चेंज था पाकिस्तान का जो फहीम अशरफ को अंदर लाया। बिल्कुल। और क्या समझते हैं आप, इसी कॉम्बिनेशन से आगे जाया जाएगा? नवाज की ऐसा जरूरत नहीं, अगर पिच डिपेंडेंट। अच्छा, अगेन अगर देखें ना, अब आप लाहौर में हैं तो पिच डिफरेंट है। अब यहाँ से आप श्रीलंका जाएंगे, कोलंबो जाएंगे, बारिशों के बाद पता नहीं पिच को कितनी धूप लगी होगी, वो हार्ड होगी नहीं होगी, उसमें नमी होगी या उस पर स्पिनर्स को भी ग्रिप मिलता है, ये तो वहां जाके ही बताया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगेन बात कर लीजिए जरा अफगानिस्तान श्रीलंका वाले मैच की। मुझे तो वो रात का थ्रिलर नहीं भूल रहा कि लास्ट बॉल डॉट करना। अच्छा चले, ठीक है, मैच जीतने के लिए चले जाते हैं लास्ट विकेट, आप वैसे उनको भाई आपको फुल टॉस मिली है, जस्ट हिट इट फॉर 6 और 4, मारो उसको। और इंतहाई लूज फुल टॉस मिली है और उसको तो उसने 3 बॉल शायद उसके जहन में था कि अब मैच जीतना है तो राशिद खान ही उसको फिनिश करे, उसमें 2 बॉलें 3 बॉलें रोक लूं और राशिद खान जो अगला ओवर खेले। बट गेम अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, आप यू हैव एन इंटरनेशनल मैच टू विन और आप स्पेयर कर रहे हो एक बॉल को जो जो कह रही है मुझे मारो, उसको आपने रोक लिया है। तो ये फजल हक फारूकी का ना आखिरी ओवर का रिकॉर्ड या फिनिश का रिकॉर्ड नहीं ठीक, ना बॉलिंग कराते हुए ना बैटिंग करते हुए। अच्छा, थोड़ा सा नसीम से सीख जाते हैं कि किस तरह से लास्ट ओवर और इस तरह की सिचुएशन में खुद को यूटिलाइज करवाया जाता है। बट अगेन फजल हक फारूकी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने साबित किया। अच्छा, इस मौके पे जब इस तरह की सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन, बैटर्स अंदर कंफ्यूज हैं, स्कोर बोर्ड पे कुछ आ रहा था कि 37.1, बाद में कमेंटेटर कह रहे हैं कि 2 बॉल्स आपके पास हैं, अगर आप 295 पे पहुंचते हैं और वो सिर्फ छक्के की सूरत में सकते हैं और वो कर सकते थे। 289 तो से छक्का ही लगे तो 295 होता है। अगर 292 हो जाता तो मैच तो खत्म, अगला बॉल तो नहीं होना था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो इस सूरत हाल में टीम मैनेजमेंट से फौरी तौर पर कुछ सिग्नल भिजवाया जा सकता है वैसे यूजुअली? लेकिन जब कैमरा उनके ड्रेसिंग रूम पे मारा गया तो हमजा ऐसा लगा कि सभी ने एज्यूम कर लिया कि हम बाहर हैं, यानी किसी को भी नहीं पता था कि 37.1 के आगे भी कोई सिनारियो है, क्योंकि ना किसी ने इनिशिएट किया। इवन राशिद खान अंदर जमीन पे बैठ के, बाहर ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा जो सोग मनाने वाला था और बिल्कुल एक बिकॉज बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली मोहम्मद नबी ने, उसके बाद करीम जन्नत ने, राशिद खान ने, जो आया, नजीबुल्लाह, दे ऑल ऑफ देम दे प्लेड एक्सेप्शनल क्रिकेट वहां तक पहुंचने के लिए, और बिल्कुल पहुंच के करीब बस पहुंच नहीं पाए, आप कह लीजिए। और यही बात हम कल कर रहे थे कि अगर वो समझें कि ये T20 फॉर्मेट है तो ये कर भी सकते हैं। लॉन्ग जो क्रिकेट है वो उसको देख के शायद सुन के डर जाते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि डू और डाई, और तो कोई तरीका था नहीं इसको अचीव करने का, सो दे ट्राइड देयर बेस्ट, क्रेडिट टू देम कि वो बहुत अच्छा खेले, वो श्रीलंकन्स को अंडर प्रेशर लेकर आए। श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स को बड़े अच्छे शॉट्स उन्होंने मारे, दोनों को 70, 69, 70 के प्लस स्कोर हुए हैं, तो ये बड़ी एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस। अच्छा, ये सिनेरियो बेस ये सारा उसी पैनल ने ही आगे कन्वे करना होता है या टीम मैनेजमेंट में कोई बंदा भी ऐसा बैठा होता है जो ये साथ साथ ये चीजें देख रहा होता है? टीम्स के साथ भी डाटा एनालिस्ट होते हैं, हाँ, और लेकिन बेसिकली जो आप कह लीजिए कि एक डाटा एनालिस्ट कमेंटेटर्स के साथ होते हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैच रेफरी के पास भी वो बंदा होता है जो ये डाटा प्रोवाइड करता है डकवर्थ लुइस का, या मैच रेफरी भिजवाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में डकवर्थ लुइस आपको हमेशा अंपायर्स की तरफ से मिलता है। और अगर यहाँ पर कोई चेंज था तो
वो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलनी चाहिए थी उस सिनारियो की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी ये सिनारियो एंटिसिपेट ही नहीं किया बिल्कुल कि ये 289 पे चले जाएंगे तो 37.1 हो जाएगा और उसके बाद अगर छक्का मारते हैं तो फिर इनका नेट रन रेट बेहतर हो जाता है। तो वो छक्का लगा नहीं, 295 हुआ नहीं। किस्मत की देवी मेहरबान नहीं थी उन पर और उनको तो खबर ही नहीं थी, मेहरबान को तो छोड़ें, वो तो अगर खबर होती तो शायद वो घुमा देते हैं, वो फुल टॉस को हो भी सकता था छक्का, डू और डाई सिचुएशन थी, हो भी सकता था। अच्छा बहरहाल जी, जिस तरह से मोहम्मद नबी ने कल परफॉर्म किया, आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है और वही एक मेन, स्पेशली उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान को उस सिचुएशन में लाने, इतना करीब लाने का। जनाब 65 रन की इनिंग्स, 5 छक्के 4 चौके शामिल हैं, बट सब एक्सेप्शनल केस था एक, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग स्किल्स अपने शो किए और प्रिडिक्टिंग शॉट्स आप बेहतर समझते हैं वैसे। देखिए बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है और बहुत ज़्यादा लीग्स T20 क्रिकेट का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और जिस तरह के उन्होंने शॉट्स मारी, कैपिटलाइज किया हर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे, हर ऐसे बॉल पे जो उनकी जोन में था या जो उनके एरियाज में था, और आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई लेस परसेंटेज वाले शॉट्स को ऑप्ट किया हो। बड़ी क्लीन हिटिंग थी, बड़ी अच्छी स्ट्राइकिंग थी एंड इट शोज दैट इज़ अ फिट मैन। बड़े बड़े लंबे छक्के मारे हैं, बाउंड्री से तो काफ़ी बार जाके गिरे हैं, 96 मीटर के छक्के भी मारे हैं, 80 प्लस के तो काफ़ी सारे। तो आई थिंक ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल विद द बैट। कज़ाफ़ी की तो बाउंड्री भी अच्छी खासी है यहाँ पर। कज़ाफ़ी की बाउंड्री हम खुद छोटी रखते हैं, हालांकि कज़ाफ़ी में अगर चाहें तो 85 मीटर प्लस हम जा सकते हैं, जितना बड़ा उसका फील्ड है, जितनी प्लेइंग एरिया उसका। इसके साथ जी मैंने तो गालिबन पहली दफ़ा ही हशमतुल्लाह शाहिदी को खेलते देखा है और मैं जब ये कैप्टन बने तो मैं आई वॉज सरप्राइज कि इनको कहाँ से निकाल के ला दिया है। और कल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, 59 रन की उन्होंने भी इनिंग्स के लिए, जनाब जिस तरह से इन्होंने भी परफॉर्म किया है, बट सब ये पार्टनरशिप ना लगती तो शायद इतना क्लोज मैच ना जाता। क्रेडिट गोज टू हशमतुल्लाह। बिल्कुल जी, कैप्टन ने प्लेटफॉर्म सेट किया और उसने नबी के साथ एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, स्ट्राइक रोटेशन उसकी अच्छी थी और बाउंड्रीज भी मारी। और फ्रॉम हशमतुल्लाह ऑनवर्ड्स तमाम प्लेयर्स के जो स्ट्राइक रेट हैं, अगर आप देखें, मोहम्मद नबी 203 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल, नजीबुल्लाह ज़ादरान 169, उसके करीम जन्नत 169, बिल्कुल, आगे 168 राशिद खान, 153 नजीबुल्लाह ज़ादरान। सो एवरीबडी प्लेड देयर पार्ट। अनफॉर्चुनेटली वो आखिर में, अच्छा कुछ बॉलें तो राशिद खान ने भी रोकी सेकंड लास्ट ओवर में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो खुद ही इसको फिनिश करें। बिल्कुल ऐसे, तो बस बैड लक। और वो भी फैसला किसी हद तक ठीक ही साबित होता, जो सामने था उसके मुताबिक और वो हिट कर सकते थे। शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है जी, उसके बाद बात करनी है वर्ल्ड ट्रॉफी लाहौर में मौजूद है, ट्राई करेंगे। कदाफी स्टेडियम में आकिब कुरैशी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कि ट्रॉफी कहाँ जाएगी और इस मैच की सूरत हाल जो है, स्पेक्टेटर्स की क्या तादाद है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जनाब खेल की बात तो चल ही रही है, अब कुछ बात हो जाए अपनी सकाफत की, अपनी रवायत की और अपनी ज़बान की। उर्दू हमारी कौमी ज़बान ही नहीं, ये एक तारीख़ है, एक तहजीब है, सकाफत है और शायरी की रवायत तो उर्दू की शान है। लेकिन आज शायरी की रवायत कहीं खो सी गई है, गुजरते वक्त के साथ कम होती जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए लू बेकरी नान खताई लाई है, एक स्पेशल एडिशन पैक सीरीज़ है जिसका मकसद अजीम शायर जैसे मिर्ज़ा गालिब, इलामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी, नासिर काज़मी और मुस्तफ़ा ज़ैदी को खराज तहसीन पेश करना और नई नस्ल को शायरी की मिठास से रोशनास करवाना। तो लू की बेकरी नान खताई आज भी उसी अंदाज से बनाई जाती है जैसे मुग़ल दौर में बनाई जाती थी, इसीलिए इसको रवायतों का निगहबान भी कहा जा सकता है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशल एडिशन है लू बेकरी नान खताई का। बैक टू जी क्रिकेट, अभी 194 का टारगेट दे दिया गया है पाकिस्तान टीम को। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। सुपर 4 मरहले का ये पहला मैच है और इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी थी और साथ ही हमने जो कल का एक थ्रिलर था उस पर हमारी बात जारी थी, उस पर ही थोड़ा सी मज़ीद बात कर ली जाए अगर तो बांग्लादेश की बॉलिंग पे बात करते हैं जी। जिस तरह से उन्होंने कोशिश की रिस्ट्रिक्ट करने की, बट 291 रन बनाने में श्रीलंका कामयाब हो गया। बट सर वैसे अफगानिस्तान की बॉलिंग पे आप पहले भी बात कर चुके हैं कि उस तरह से पावर नहीं है जो होनी चाहिए एक फास्ट बॉल अटैक पे, ऑल दो उनके स्पिन डिपार्टमेंट कदरे बेहतर है, लेकिन कल हमने देखा 291 करवा लिया गया। देखिए श्रीलंका की जो टीम है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और बहुत सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो मिडवे उनके चले गए। कुछ प्लेयर्स जो अच्छे आए थे वो ड्यू टू a lot of involvement in
लीग क्रिकेट, उनका जो कह लें कि जो 50 ओवर का जो एपिटाइट है या जो लंबी फॉर्मेट का है वो कम हो गया। अब बहुत सारे यंगस्टर इसमें हैं जो कि अच्छे ज़रूर हैं लेकिन उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह जिसके वो मद्दे मुकाबिल थे वो भी टीम कुछ इसी तरह है। उनके भी जो टॉप प्लेयर्स हैं वो प्रिडोमिनेंटली T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट उनकी वजह शोहरत है और लंबे फॉर्मेट के अंदर। तो जहाँ पे इनएक्सपीरियंस हो और वहाँ पर जब किसी पे भी हमला होता है, किसी पे भी एक नबी जैसी इनिंग कोई खेल देता है या जिस तरह श्रीलंका के जो बैट्समैन 92 पे आउट हुए हैं वो जितना अच्छा खेले, तो जब कोई बैटर डोमिनेट करता है तो फिर इन बॉलर्स को लंबे फॉर्मेट में रिस्पाइट नहीं मिलती, उन्हें समझ नहीं आती क्या करें। और स्पेशली जो मिडिल ओवर्स हैं वहाँ पर होता ही है हमजा कि एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल के अंदर होता है। T20 में तो यह ना कि पावर प्ले के बाद जो है वो आप 4 फील्डर्स अंदर दायरे के और बाकी सब बाहर, लेकिन वनडे क्रिकेट में 10वें ओवर से 40वें ओवर तक आपके 5 फील्डर्स जो हैं वो दायरे के अंदर रहते हैं। सो यू हैव बिगर गैप्स आउटसाइड द सर्कल और इसके अकॉर्डिंग आपको बॉलिंग और 2 नए बॉल हैं। हाँ जी, अब वो बॉल भी ऐसा हार्ड रहता है और वो बैटर के बैट से बड़ा अच्छा निकलता है, मजा आता है उसे खेलने का, सेमी न्यू बॉल का। सो बहुत सारे रूल्स ने गेम को टिल्ट किया है बैटर की तरफ जहाँ पे वो डोमिनेट करे। तो अनलेस यू हैव एक्सट्रीम पेस, ठीक है, मुश्किलात तो होती हैं। ठीक है जी, आकिब कुरैशी ने मैं ज्वाइन कर लिया, कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हैं। आकिब बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, स्पेक्टेटर्स की कितनी बड़ी तादाद है, गर्मी खासी है लाहौर में इस वक्त, तो कैसा देख रहे हैं? 194 का टारगेट भी है। जी बिल्कुल हमजा, टारगेट तो 194 का है। अगर इसको क्रिकेटिंग सेंस में बात करें तो पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी जो है वो बड़ा खुशी की खबर है कि हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया 194 पे। लेकिन अगर हम एज अ फैन बात करें तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, स्पेशली लाहौरियों के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी इनिंग्स का खात्मा होना और अभी 80% जो कज़ाफ़ी है वो फिल है और जितने लोग तकरीबन अंदर हैं तकरीबन उसे हाफ लोग जो है इस वक्त बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और कज़ाफ़ी में आने के लिए बेताब हैं। उससे पहले ही एक इनिंग खत्म हो गई है, तो अभी हमने कुछ लोगों से भी बात की है तो लोग बड़े मायूस नजर आए कि ये तो कोई बात नहीं कि हम इतनी दूर से आए हैं और आते साथ ही जो है हम शहीन की बॉलिंग नहीं दे सके, नसीम शाह की बॉलिंग नहीं देख सके, हारिस रऊफ की बॉलिंग नहीं देख सके। तो अब बैटिंग में जो है उनको बाबर आजम देखना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्किंग डे भी है, गर्मी भी ज्यादा थी, इसलिए काफी फैमिलीज ने, काफी लाहौरियों ने प्लान यही बनाया था कि ऑफिस टाइम के बाद जो है फैमिलीज के साथ मैच देखने आएंगे और पूरा मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन अब जो है मैच, लेकिन बांग्लादेश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, ये कहना चाह रहे हैं फैंस। आकिब इसके साथ वो भी बता दीजिएगा, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो लाहौर टूर पर है, कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा? अभी सुबह NCA में शायद वो ट्रॉफी मौजूद थी, और साथ ये भी बता दें जो इंडियन डेलीगेशन आया था वो वापस रवाना हो गया है, उनके साथ जो मीटिंग्स थी वो कितनी कामयाब रही? जी बिल्कुल हमजा, ICC वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो वर्ल्ड टूर के सिलसिले में पाकिस्तान पहुंची थी 4 सितंबर को, जिसकी मुख्य जो है वो आज करवाई गई थी मीडिया को सुबह NCA में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। इससे पहले ट्रॉफी को जो है एक निजी यूनिवर्सिटी में लेके जाया गया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेके जाया गया, मुख्तलिफ मकामात पर उसकी सैर करवाएगी। आखिरी जो स्टॉप था उसका आज NCA था, जहाँ पर मीडिया की बड़ी तादाद ने जो है उस ट्रॉफी को देखा, उसकी कवरेज की, सारी उसकी ICC के वहाँ पे मेंबरान भी थे, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी इस बारे में। ट्रॉफी आज जो है लाहौर ही रहेगी, कल सुबह जो है ICC हेडक्वार्टर दुबई में जो है ये ट्रॉफी पहुंच जाएगी, उसके बाद ये डायरेक्ट इंडिया पहुंचाई जाएगी, जहाँ ठीक है जी, डायरेक्ट उसके बाद इंडिया ये ट्रॉफी जाएगी। आगे आप एंजॉय करें मैच और साथ फैंस को भी थोड़ा हौसला दें कि अभी 194 एक अच्छा है, बट सब फैंस लाहौरिये जो हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश से कि हम इतने महंगे टिकट्स लेकर आए इतनी गर्मी में, वो 194 पे चले गए। अगर वो ज्यादा करते तो फिर ये पाकिस्तान से नाराज हो जाते, तो ये ना तो किसी ना किसी तरफ तो खुश होना ना, पाकिस्तान के बॉलर्स पे खुश होना चाहिए कि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कि इस पिच के ऊपर जहां तमाम टीमें 300 प्लस कर रही हैं, 291 चेस 37.1 ओवर्स में हो गया है, उसी ग्राउंड में उसी तरह के पिच के ऊपर पाकिस्तान ने 193 पर टीम आउट किया, तो बॉलर्स की तारीफ बनती है। बिल्कुल बॉलर की तारीफ बनती है। वैसे कितने ओवर्स तक आप समझ रहे हैं कि चेस कर लेना चाहिए? आई थिंक इसकी अगर दोनों ओपनर खेलते हैं तो शायद ये 30 ओवर से आगे नहीं जाएगा। 30 ओवर से आगे नहीं जाएगा। जनाब आप देख रहे थे एशिया कप स्पेशल आज के शो से।